हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता को निकालना है, तो तीव्रता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखेंगे। अब बात करते हैं कि गाइस, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षण आवेश एक अल्पधन पर आवेश होता है, जिसका अपना कोई आवेश नहीं होता है, और इसे वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता में रखने पर या वैद्युत क्षेत्र में आप रखें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक अल्प परीक्षण यानी एक कल्पित आवेश होता है, न कि वास्तविक, यानी ये केवल एक कल्पना किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए एक कोई मेरे पास एक आवेश है, ठीक है, ये आवेश है। तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा यानी उत्पन्न करेगा। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था हम लोग कि जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है और उस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, ये P, जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब देखिए, जब परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है हमने, तो कूलाम का नियम पढ़ा था कि जब दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, जब यहाँ पे देखिए एक आवेश ये है और ये भी एक आवेश है, तो इनके बीच कोई ना कोई फोर्स कार्य करेगा, ऐसा कूलाम का नियम कहता था, ठीक है। तो इस पे कौन सा बल कार्य करेगा? या तो आकर्षण बल काम कर सकता है या तो प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अगर परीक्षण आवेश धन आवेश है तो वो कौन सा बल? प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। अगर ये माइनस है तो आपको आकर्षण का बल काम करेगा, यानी माइनस का है तो ये प्लस वाला एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो कोई ना कोई फोर्स कार्य करेगा, तभी तो ये अपने तरफ इसको खींचेगा। अदरवाइज अगर ये धन आवेश है यानी प्लस चार्ज का है, तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, फिर भी इनके बीच कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है, तभी ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच एक फोर्स F कार्य कर रहा है, इनके बीच एक फोर्स F कार्य कर रहा है। अब निकल गया मुझको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब बात करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके जो डायरेक्शन की, जो दिशा की, तो वो जो बल की दिशा होती है सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अब देखिए गाइस, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा। देखिए, इसको हम लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश पर तो जी देखिए, जो डेफिनेशन निकल कर आया वो ये आया कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश, यानी आप यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं, E बराबर F बाई Q नॉट। अब देखिए, ये एकांक यानी कि 1/Q नॉट को अगर यहाँ से इसको देखिए तो ये क्या है? 1/Q नॉट। तो एकांक उसको क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F के अनुपात को, यानी कि F/Q को क्या कहेंगे? अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहेंगे। अब देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई।
अब बात कर लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए अगर इसके मात्रक और बीमा की बात करें, यहाँ पे अगर हम लिखे मात्रक और बीमा तो गाइस बहुत आसान है, क्योंकि आपको जब फुल मार्क्स कब मिलेगा, जब आप इस चीज को लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तब। ये मैंने डाल दिया हेडिंग मात्रक एवं बीमा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फोर्स है। फोर्स यानी बल है। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब यहाँ पे कुलाम है। कुलाम का मात्रक होता है आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो इसका जो मात्रक निकल कर आया वो निकल कर आया न्यूटन पर कुलाम। अब बात कर लेते हैं इसके बीमा की। तो गाइस जो न्यूटन यानी कि ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र ई, न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन का जो बीमा होता है वो होता है एम एल टी पे -2। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि बीमा को हर समय बड़े वाले कोष्टक में रखते हैं। बीमा को ऑलवेज बड़े वाले कोष्टक में रखते हैं। अब कुलाम है, कुलाम क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई का जो मात्रक ये बीमा होता है ए होता है, ठीक है, एम्पियर का। और टी सेकेंड का क्या होता है, टी। अब इसको आप हल कर दीजिए। हल करने पर फाइनली जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है इसका ये बीमा आ जाएगा। अब देखिए एम है, एल है, टी यहाँ पे ये -2 है और टी यहाँ पे क्या है +1 है। अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि ये फाइनली हो जाएगा आपका एम एल टी पे -2 और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पे -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 है, ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। एम एल टी पे -2 और ये भी प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसे सिंपली हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टी पे ये -2 और ये -1 जोड़ देंगे -3 और ये। तो फाइनली ये हो गया इसका बीमा। अगर वीडियो पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो।